प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन का विषय है न्यायपालिका के कार्य एवं न्यायपालिका के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ। न्यायपालिका कौन कौन से कार्य करती है, न्यायपालिका के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। सबसे पहले हम न्यायपालिका के कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे कि न्यायपालिका कौन कौन से कार्य करती है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। भारत के संदर्भ में अगर विशेष तौर पर देखें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निम्नतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक शरण ले सकता है, अपना केस फाइल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संबंधित आरोपित संस्था, समूह, संगठन के विरुद्ध 5 प्रकार के आदेश जारी करती है, जिसमें बंदी का प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और एक प्रकार से न्यायपालिका का ये कार्य भी है कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, सामान्य अधिकारों की रक्षा करे। न्यायपालिका का कार्य है न्यायिक पुनर्निरीक्षण का भी है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का मॉडल जो है वो अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय से दिया गया है। अमेरिका में सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू का अनुसरण किया गया, उसके बाद भारत में भी जुडिशियल रिव्यू का अनुसरण किया गया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को ये अधिकार दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय केंद्रीय राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं या जो आदेश पारित किए जाते हैं, अगर वो संविधान पर खरे नहीं उतर रहे, संवैधानिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध है, तो उनको असंवैधानिक सिद्ध करके ऐसे कानूनों को, ऐसे आदेशों को न्यायपालिका रद्द कर सकती है। न्यायपालिका को संविधान का अंतिम व्याख्याता एवं संरक्षक माना जाता है। संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई है उनकी अंतिम व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। संविधान का कई उल्लंघन होता है तो उसके संरक्षण का कार्य भी न्यायपालिका का। इसलिए न्यायपालिका को, विशेष करके सर्वोच्च न्यायालय को, संविधान का संरक्षक माना जाता है, अंतिम व्याख्याता। न्यायपालिका विधायिका पर भी नियंत्रण करती है। वैसे तो विधायिका का कार्य जो है कानून निर्माण का है, न्यायपालिका का कार्य कानून के बारे में अधिनिर्णय करना है। लेकिन जब विधायिका पूरी तरह से सुस्त हो जाती है, असक्रिय हो जाती है, या फिर वो कानून निर्माण जो है संविधान के दायरे में रहकर नहीं करती, तो उस अवस्था में न्यायपालिका विधानपालिका पर या विधायिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका पर भी नियंत्रण करती है। कार्यपालिका किसी प्रकार के सरकारी आदेश को पारित करती है। अगर वो आदेश संवैधानिक नहीं है, संविधान की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करता है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कार्यपालिका के किसी भी आदेश को असंवैधानिकता के आधार पर रद्द किया जा सकता है। न्यायपालिका का कार्य है भारत जैसे राज्यों में अंतर्राज्यीय विवाद का है। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ नदी जल को लेकर के, सीमा को लेकर के या जनसंख्या और दूसरे मामलों को लेकर के किसी प्रकार का तनाव है, टकराव है, तो ऐसे विवादों का समाधान जो है न्यायपालिका के द्वारा किया। जैसे पंजाब हरियाणा में जो है चंडीगढ़ को लेकर के अंतर्राज्यीय विवाद है, SYL नहर को लेकर के, सतलुज यमुना नहर को लेकर के विवाद है। तमिलनाडु और कर्नाटका में कावेरी नदी का मुद्दा है। ऐसे मुद्दों का सब जो समाधान है वो न्यायपालिका के द्वारा किया है। केंद्र राज्य विवाद है। केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव के कारण, टकराव के कारण, चाहे आर्थिक संबंध हो, प्रशासनिक संबंध हो, वैधानिक संबंध हो, जहाँ पर भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी प्रकार का तनाव, टकराव है,
तो न्यायपालिका के अधिकार के क्षेत्र में आता है, न्यायपालिका उस पर अधीन नहीं आती। तो ये न्यायपालिका के कुछ कार्य थे। अब हम न्यायपालिका की समक्ष आने वाली चुनौतियों, समस्याओं का अध्ययन करेंगे कि न्यायपालिका के रास्ते में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। जटिल कानून प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया का सबसे बड़ा जो है वो है कानूनी प्रक्रिया का जटिल होना। ये एक बड़ी चुनौती है। कानून प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए, एक साधारण नागरिक के समझ में आनी चाहिए। जटिल कानूनी प्रक्रिया एक प्रकार से न्याय को अन्याय में ही बदल देती है। इससे न्याय में देरी होती है। न्याय में देरी का मतलब अन्याय है। न्याय जितना लंबे समय से मिलेगा उसका मतलब जो है न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ जाता है। अगर न्याय प्रणाली जो है काफ़ी महंगी है, जिससे आम व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, आम व्यक्ति जो है न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं करेगा। अगर महंगी न्याय प्रणाली होगी तो इसका मतलब है गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए कोई न्याय नहीं है। इसलिए न्याय प्रणाली महंगी नहीं होनी चाहिए। न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती लंबी प्रक्रिया का होना है। 30-30, 40-40 वर्ष जो है लंबे समय तक जो है केस चलते रहते हैं, डेट पर डेट चलती रहती है, डिबेट चलती रहती है, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं आ पाता। तो ये जो लंबी प्रक्रिया है ये एक प्रकार से नागरिकों में न्यायपालिका के प्रति विश्वास को कम करती है। तो लंबी प्रक्रिया न्याय सस्ता होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, लोगों को शीघ्र मिलना चाहिए। वहीं नागरिकों का विश्वास जो है न्यायपालिका में बढ़ाता है। न्यायपालिका समक्ष एक बड़ी चुनौती संसाधनों की कमी है। भारत में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, जजों की संख्या में भारी कमी है। इसलिए लाखों मुकदमे जो है लंबे समय तक लटके रहते हैं। संसाधनों की कमी एक प्रकार से न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुंचाती है। भ्रष्टाचार भी न्यायपालिका की समस्या की बड़ी चुनौती है। न्यायिक प्रक्रियाओं में कुछ लोगों द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ाना जो है, लोगों का कानूनी प्रक्रिया के प्रति जागरूक न होना, सचेत न होना, एक प्रकार से न्यायपालिका के समक्ष चुनौती है। तो न्यायपालिका के समक्ष भारत में अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं जो न्यायिक प्रक्रिया को काफ़ी जटिल बनाती है। ये प्रक्रियाएं जो है न्यायपालिका के रास्ते में एक बाधा के समान है। तो आज का हमारा लेक्चर था कि न्यायपालिका कौन कौन से कार्य करती है, न्यायपालिका के रास्ते में आने वाले कौन कौन सी चुनौती हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।